चमकदार श्रृंखला में खिलते थे। वहां फेलिक्स नाम की एक चतुर लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स पूरे जंगल में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाना जाता था, और उसका फर सूरज की रोशनी में चमकते सोने की तरह चमकता था। एक दिन जब फेलिक्स जंगल की गहराइयों में खोजबीन कर रहा था, तो उसकी नजर मोटिमा नाम के एक लालची मच्छर पर पड़ी। मोटिमा अपनी अतृप्त भूख और चालाक तरीकों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अक्सर अन्य प्राणियों को अपना खून देने के लिए बरगलाता था, ये दावा करते हुए कि यह जंगल की भलाई के लिए है। जैसे ही फेलिक्स और मोटिमा रास्ते से गुजरे, लोमड़ी को मच्छर के धोखेबाज स्वभाव का एहसास हो गया और उसने उस पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। मोटिमा ने एक अफसर को भांपते हुए फेलिक्स को साझेदारी के लिए मनाने की कोशिश की और जंगल के अन्य प्राणियों को मूर्ख बनाने में उसकी मदद के बदले में बड़ी धनराशि और पुरस्कार देने का वादा किया। हालांकि फेलिक्स मूर्ख नहीं था। उसने मोटिमा के झूठ को समझ लिया और तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया, यह महसूस करते हुए कि मच्छर का लालच केवल जंगल में परेशानी लाएगा। मोटिमा निराश महसूस कर रहा था, हड़बड़ाहट में उड़ गया और अपने पीछे असंतोष का गुबार छोड़ गया। जैसे ही फेलिक्स अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात फ्रैंकी नाम के एक डरपोक लेकिन दयालु मुर्गे से हुई। फ्रैंकी अपने सौम्य स्वभाव और कहानी कहने के प्यार के लिए जानी जाती थी, और उसके पंख सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। लोमड़ी और मुर्गे ने बातचीत शुरू की, अपने कारनामों और सपनों की कहानियां साझा की। फ्रैंकी ने उस जादुई दुनिया के चमत्कारों के बारे में बात की जो उसने अपने सपनों में देखी थी। एक ऐसी जगह जहां कल्पनाएं जंगली थीं और कुछ भी संभव था। फेलिक्स ने ध्यान से सुना, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। फ्रैंकी के शब्दों से प्रेरित होकर फेलिक्स ने जादू और आश्चर्य के इस रहस्यमय क्षेत्र को खोजने के लिए एक खोज शुरू करने का फैसला किया। फ्रैंकी के साथ उन्होंने हवा की फुसफुसाहट और सितारों के गीतों का अनुसरण करते हुए छिपी हुई गलियों और गुप्त रास्तों से यात्रा की। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच गहराई तक यात्रा करते गए, उन्हें काल्पनिक जीवों और लुभावने परिदृश्यों का सामना करना पड़ा जो जादू के स्पर्श से झिलमिलाते और बदलते प्रतीत होते थे। पेड़ चांदी जैसी रोशनी के साथ नृत्य कर रहे थे, नदियां बिल्लौर जैसी स्पष्ट आवाज में गा रही थी, और हवा चांद के फूलों की खुशबू और तारों की रोशनी से भारी थी। और जैसे ही वे अंततः जादुई दुनिया की दहलीज पर पहुंचे, फेलिक्स और फ्रैंकी ने एक गहरी सांस ली और झिलमिलाते घूंघट के माध्यम से कदम रखा। उनके दिल आश्चर्य और विस्मय से भर गए। वे जानते थे कि उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई है जहां वे वास्तव में स्वयं रह सकते हैं, जहां उनकी कल्पनाएं उड़ान भर सकती हैं और उनकी आत्माएं ऊंची उड़ान भर सकती हैं। और जैसे ही उन्होंने जादू और संभावना के इस नए क्षेत्र की खोज की, फेलिक्स और फ्रैंकी को पता चला कि उन्हें एक घर मिल गया है जहां उनके सपने सच हो सकते हैं, जहां दोस्ती और रोमांच हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। और उस जादुई दुनिया में उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनने और कल्पना और आश्चर्य की शक्ति में विश्वास करने की कसम खाई।